सर्वदलीय बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार आतंकी समूहों को पनाह देने वाले देशों पर कार्रवाई कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें आत्मरक्षा में हवाई एवं नौसैनिक नाकेबंदी के साथ ही पाक पर हथियारों की बिक्री के प्रतिबंध की भी अनुमति देता है। सिंधु जल संधि को निलंबित करना अच्छा फैसला है, लेकिन हम पानी कहाँ रखेंगे? सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स NYT ने पहलगाम आतंकी हमले को उग्रवादी हमला लिखा। इस पर अमेरिकी सरकार की विदेश मामलों की समिति ने NYT के पहलगाम हमले की एक रिपोर्ट को शेयर कर उग्रवादी शब्द की जगह आतंकी लिख दिया। समिति ने इसे कैप्शन दिया, NYT, हमने आपके लिए इसे ठीक कर दिया है। यह सरल शब्दों में एक आतंकी हमला था, चाहे भारत हो या इजराइल। जब आतंकवाद की बात आती है तो NYT वास्तविकता से दूर हो जाता है। नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट के लिए पाकिस्तान के अरशद नदीम को इनवाइट करने पर नीरज चोपड़ा की आलोचना हो रही है। उन्होंने पोस्ट कर कहा, इनविटेशन पहलगाम हमले से पहले का था, उसे कैंसिल कर दिया गया है। देश सबसे पहले है, हम साधारण लोग हैं। मैंने सालों से देश को गर्व से रिप्रेजेंट किया है। मेरी माँ की जिन बातों के लिए तारीफ हुई थी, अब उसी के पुराने वीडियो को शेयर कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पहलगाम हमला मामले में ABP न्यूज़ की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस हमले की प्लानिंग POK की राजधानी मीरपुर में फरवरी में ही हो गई थी। इसका मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह था। सैफुल्लाह ने हमले के लिए 5 आतंकियों को तैयार किया था। मार्च में सभी आतंकियों की मीटिंग हुई और पहलगाम का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने भी आतंकियों को मदद की। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाले बड़े देशों से कहना चाहिए कि आप हमारी मार्केट में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं करते हैं। जैसा अमेरिका करता है वैसा आप भी करिए। देश आपके साथ खड़ा रहेगा। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन कोई बात नहीं। पश्चिमी देशों को भी हमारा मार्केट चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी नागरिकों को देश में देखना नहीं चाहता। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके निर्देश दिया है कि अपने अपने राज्यों से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजें। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के लिए जारी हुए सभी तरह के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। छात्र और मेडिकल वीज़ा भी रद्द किए गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कल पहला जुमा था। हमले के विरोध में मुस्लिम समुदाय बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा किया। AIMIM नेता ओवैसी सहित कई मुस्लिम संगठनों ने इसके लिए अपील की थी। नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि धर्म के नाम पर हमारे देश में आतंकवाद नहीं फैला सकते। इसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के एक सक्रिय शिविर की पहचान की है। खबर है कि विदेशी आतंकवादी पहलगाम पर हमला करने के लिए इसी आतंकी शिविर से आए थे और स्थानीय आतंकवादियों ने उनकी सहायता की। बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और उसका डिप्टी सैफुल्लाह उस आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड हैं। वे इसे पाकिस्तान से संचालित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहलगाम आतंकी हमले को मोदी सरकार की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा, जुमलेबाजी और झूठे वादे और दावे करने वाले PM इस दुख की घड़ी में भी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। देश की जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए राफेल सिर्फ नींबू मिर्च लगाकर रखने के लिए मोदी सरकार लाई है। अब जरूरत है तो इनका इस्तेमाल करने से कदम पीछे खींच रही है। PM मोदी के कड़े फैसले के बाद यूपी में रह रहे पाकिस्तानी बाशिंदों पर एक्शन शुरू हो गया है। बरेली से 1 और बुलंदशहर से 5 पाकिस्तानियों को उनके देश डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि आगरा से पाकिस्तानी दंपति को गुरुवार को अटारी बॉर्डर भेजा गया। लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रहे 43 पाकिस्तानियों से भी सामान बांधने को कह दिया गया है।